तरह पूरा पाकिस्तान ही अफसरदा है और अफसरदा इसलिए है, बोझल दिल में इसके साथ है क्योंकि जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और गुज़श्ता 4 दिनों के अंदर इस कदर ज़्यादा तादाद में तेज़ी आई है कि अब 10,000 का हिस्सा भी साथ लग चुका है, बल्कि कल ही लग चुका था, आज और ज़्यादा तादाद हो चुकी है। और जो हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कल जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे तो 11,000 कुछ की फिगर हम आपको बता रहे होंगे। तो बहरहाल इंतहाई बोझल दिल के साथ और दुखी दिल के साथ हम आपको ये बता सकते हैं कि आज जो कोरोना मुतासरीन के मरीज़ हैं उनकी तादाद 10,825 तक पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो कंफर्म केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं 8,260 हैं और जो डेथ्स हैं वो जो उसका टोल है कल भी 2.1% था, आज भी 2.1% ही है, जो बढ़ा हुआ है माफ़ कीजिएगा, जो 1% से भी कम रहना चाहिए। 228 अमवात हो चुकी हैं अब तक जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन रिकवरीज जो है वो 21.6% है, कल भी 21.6% थी। 2,337 रिकवरीज हो चुकी हैं। ये अफराद कोरोना वायरस की वबा से निकल चुके हैं, लिहाजा 10,825 कंफर्म केसेस हैं, एक्टिव केसेस 8,260 हैं, 60 हैं, डेथ्स 228 हो चुकी हैं और रिकवरीज 2,337 हो चुकी हैं। जब हम इस आदाद-ओ-शुमार को देखते हैं तो जैसे टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पंजाब सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ है और सबसे ज़्यादा पंजाब का जो शहर है वो है लाहौर, जहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा रेशो है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाहौर के अंदर मुतासरीन की है। तो पंजाब के अंदर 4,590 केसेस कन्फर्म्ड हैं। इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं 3,742 इसी वक्त एक्टिव केसेस मौजूद हैं पूरे पंजाब के अंदर और 58 डेथ्स हो चुकी हैं, 790 रिकवर्स भी हो चुके हैं। सिंध की सूरत हाल सेकंड नंबर पर आती है क्योंकि यहाँ पर 3,671 कंफर्म केसेस हैं, 2,883 एक्टिव केसेस हैं जो अभी रिकवर नहीं हुए हैं और 73 अमवात यहाँ पर हो चुकी हैं। एज़ कम्पेयर टू पंजाब यहाँ पर डेथ रेशो जो सिंध के अंदर है वो बहुत ज़्यादा है और 715 यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक ग्राफ शो कर रही है। वो ये कि 1,453 तो मुतासरीन है, 956 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन अमवात 83 हो चुकी हैं और इस वक्त जो पूरा ग्राफ आपको पूरा टेबल नज़र आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अमवात अब तक खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, लेकिन मुतासरीन की तादाद भी उसी तनासुब से बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर इस तनासुब से देखें तो सबसे ज़्यादा अमवात की रेशो जो आ रही है वो खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है। तो बहरहाल यहाँ पर जो रिकवर हुए हैं वो 414 है और एज़ पर मुतासरीन जो रिकवरी रेशो है वो ठीक है, लेकिन डेथ टोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इस्लामाबाद में 214 कंफर्म केसेस है, 185 यहाँ पर एक्टिव केसेस है, 3 अमवात हो चुकी है, 26 रिकवर हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 290 कंफर्म केसेस हैं, 86 एक्टिव हैं, लेकिन वहाँ पर रिकवरी के चांस बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। 201 रिकवर भी हो चुके हैं, 290 कंफर्म केसेस और 201 रिकवरीज हुई हैं, अमवात 3 हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो इम्यून सिस्टम है, जो उनके वहाँ के रिहायशी हैं, चूँकि वो बेल्ट सारी जो है पहाड़ी इलाके की है, इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है उनका, शायद एक ये भी वजह हो सकती है। बलूचिस्तान में 552 कंफर्म केसेस है, 376 एक्टिव केसेस हैं, 8 वहाँ पर डेथ्स हो चुकी हैं और 168 रिकवर हो चुके हैं। AJK में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई डेथ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। 26 मार्च से जब से हम इसको प्रॉपर रिपोर्ट कर रहे हैं तो 55 कंफर्म केसेस है, 32 एक्टिव केसेस है, 23 रिकवर हुए हैं। अब मैं आपको ज़रा इसी का एक बार्स दिखाता हूँ, ग्राफ की बार्स दिखाता हूँ, आपको पता चले ये एक दिन के गैप की है, यानी कि जो आपको बार्स नज़र आ रही हैं वो बेसिकली उसके नीचे जो डेट्स लिखी हैं वो एक दिन छोड़ के लिखी हुई, लेकिन एक दिन पूरे की है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है वो 19 अप्रैल की नज़र आ रही है, जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 20 अप्रैल के बिल्कुल साथ 19 अप्रैल की आपको नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर केसेस रिपोर्ट हुए थे और उसके बाद जो केसेस रिपोर्ट हुए वो हुए हैं 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को 742 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी मजमूई तौर पर अगर थोड़ा सा पीछे से देखें, तकरीबन आप 14 अप्रैल से पीछे देखें तो ये ग्राफ बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन एकदम इसमें फ्लक्चुएशन आई है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और गुज़श्ता रोज़ कुछ नामवर डॉक्टर्स जो थे, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, PIMA और उसके मुख्तलिफ जो डाउ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये ख़तरा ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो आने वाले 4 हफ्ते हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं।
और उसी का तनासुब कुछ हद तक हमें नज़र भी आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्राफ, ताकि हम ज़रा समझ सकें कि ग्राफ कहाँ पर रुक रहा है या कहाँ पर आकर ये हमें क्या समझा रहा है। तो ग्राफ जनाब 26 मार्च से शुरू होता है और ये ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये फुल स्क्रीन पर दिखाएं ज़रा। ये आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा है जनाब, ये अगर हम सिर्फ 4 दिन पहले की बात करें तो हम 3, 4, 5 दिन पहले तो 8,420 हम केसेस रिपोर्ट हो रहे थे हमारे पास, लेकिन आज 10,825 केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है कि आज 10,825 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन अब 2400 के करीब केसेस जो हैं वो मज़ीद रिपोर्ट हुए हैं 4-5 दिनों के अंदर। तो यानी ये ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको ये नज़र आ रहा होगा तकरीबन 6 अप्रैल को कि यहाँ पर, बल्कि 4 अप्रैल की तरफ देखिए, 4 अप्रैल में बिल्कुल स्लो बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम फ्लक्चुएशन आती है 6 अप्रैल की और उसके बाद फिर ये बढ़ता ही चला जाता है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कर्व हल्का सा आपको नज़र आता है, तो वो 14 और 12-14 जो अप्रैल है उसके दिनों में थोड़ा सा कर्व आपको डाउन होता नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर ये बढ़ता ही चला जा रहा है और ये रुक नहीं रहा है। और बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि ये किसी वक्त में आकर रुक। ज़रा मैं आपको डेथ टोल दिखाता हूँ। जो डेथ टोल है उसकी रेशो जो हमारे पास है वो 2.1% है। तो ये आपको जो ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, ये डेथ टोल का जो रेड लाइन है, जो रेड ग्राफ, 2 आपको बेसिकली पैराबोलिक ग्राफ नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको जो रेड नज़र आ रहा है ये बेसिकली डेथ का है। तो जो डेथ रेशो है आपको नज़र आ रही होगी कुछ 2 अप्रैल के करीब 2 अप्रैल के करीब बहुत कम रेशो थी, लेकिन ये डेथ रेशो का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ रहा है शरह जो मरीज़ों की है, मुतासरीन की, वैसे वैसे डेथ टोल भी आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर हो रहा है, ये बढ़ रहा है। आप तो शायद इसकी तनासुब में देखें तो ये दोनों मुतासरीन और जो डेथ टोल है तो 2.1% बनता है। अमूमी तौर पर जो डेथ टोल है वो 2% है, 98% इसमें रिकवरी है, लेकिन जो रिकवरी हो रही है वो 21.6% है। लिहाजा अभी तक ये ख़तरा बेतहाशा बाकी है कि कोरोना वायरस अभी भी पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक मौजूद है और उसके ख़तरात शदीद तरीन इस वक्त हैं, क्योंकि अगर 98% तक हम पहुँचे और नीचे 2% रहे तो शायद ये एक साइंटिफिक रेशो मैच करती है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि इस 2% को नीचे ही रखा जाए, ये नीचे मैक्सिमम हमारी जो कैपेसिटी है उसको 2% डेथ टोल ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आने वाले दिनों में अब रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो चुका है। अब कल का एक दिन है, परसों रमज़ानुल मुबारक होगा, तरावी पढ़नी कल से शुरू हो जानी है, फिर नमाज़ें होनी है, अफ्तारियाँ होनी है, सहरियाँ होनी है, तो सूरत हाल और भी गंभीर हो सकती है। तो जनाब ये आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो हमने आपको आज सारा दिन का एक पूरा एक ग्राफ दिखाया है। बहरहाल ख़तरा भी बाकी है, लेकिन याद रखिएगा जितना महदूद रहेंगे उतना महफूज रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और बात कर दूँ, वो ये है कि आपका जो अपना घर है ना, ये भी एक मस्जिद बन सकता है। तो आइए अपने घरों को मस्जिद बना लेते हैं। आप एक बंदा इमाम बन जाए, पीछे सारे अफराद नमाज पढ़ लें और गैप रख के जो एक टूल है वो, चूँकि आप लोग इन्फेक्टेड भी नहीं है, मुतासर भी नहीं है, तो आप इकट्ठे भी खड़े हो सकते हैं। तो लिहाजा आप घरों के अंदर जो घर है वो एक मस्जिद है, बन सकती है अगर आप उसे बनाएं तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो शरा के मसले हैं और जो शरीयत के मसले हैं वो आप जो अल्लामा कराम है उनसे, उलमा कराम है उनसे पूछ लीजिए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ज़रा जिक्र करेंगे पाकिस्तान के डॉक्टर्स का जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ यानी बुध वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, कराची प्रेस क्लब में, और जो उन्होंने बातें की वो बातें और जो हमें हुकूमत बता रही है या प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं वो दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। तो जो एक्सपर्ट है इसके वो कुछ और इजहार कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ हमें और पोर्ट्रे कर रही है। ये दोनों का तजाद क्यों है, ज़रा उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी मुख्तसर